Welcome students to the Pone Group of Schools, Standard 8th, Chapter number 8, a short monsoon diary. So students, today we are going to read and understand this chapter number 8. Before you read, do you know what a diary is? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. You can also use a diary to note down the things you plan to do immediately or in future. अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप चैप्टर स्टार्ट करो उससे पहले आपको क्या पता है कि डायरी क्या होती है। जो ये ऊपर लिखा हुआ है डायरी, ठीक है, तो आपको पता है कि डायरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है कि डायरी किसे बोलते हैं हम लोग, जो आप शॉर्ट में लिखते हो। पहली बात तो जिसके अंदर शॉर्ट में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाता है, या तो आपके जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि जिनको शौक होता है कि रोज़ का जो भी एक्सपीरियंस रहा उनका वो लिखते हैं, ठीक है, डेली डायरी को मेंटेन करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटर्न आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा क्या बोला है कि डायरी इसके लिए भी यूज़ होती है, कोई इसके लिए भी रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ उसका जो भी डेट है उसको रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए तो डायरी रखते हैं, ठीक है। तो एक तो लिखा है कि आपका जो एक्सपीरियंसेस है उसको आप शेयर करने के लिए, याद रखने के लिए कि लॉन्ग टाइम पे आप उसको देखो या याद करो कि भाई ऐसा हो रहा था, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा किया है मैंने। और सेकंड क्या है कि अगर आप कुछ इमीडिएट या कुछ ऐसा प्लान है जो आप भूल जाने वाले हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन करोगे कि आपको फ्यूचर में याद रहे कि ये आपको करना है। जैसे कि आप नोट रखते हो ना अपना होमवर्क का जो भी होता है, याद रहे आपको इसीलिए, ठीक है। तो ऐसी ही डायरी होती है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक, जो बुक की तरह पब्लिश हुई ऐसी डायरी किसकी है, एक फेमस डायरी ऑफ एने फ्रैंक, वो बहुत फेमस डायरी है। Here are the few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of the nature and life's little joys and regrets. Read on. अब आपको बोला गया है कि आपको ये जो दिया गया है चैप्टर आपका, वो किसकी डायरी में से लिया गया है, रस्किन बॉन्ड की डायरी में से एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि थोड़ा सा पोर्शन निकालना, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड की जो डायरी है उसका जो भी पोर्शंस है वो थोड़े बहुत पोर्शंस इसमें ऐड किए गए हैं आपके चैप्टर में। उसके अंदर क्या है, पोर्ट्रेज मतलब कि दिखाता, क्या ये दिखा रहा है, क्या आपको समझा रहा है ये चैप्टर, साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर, नेचर जो साइलेंट मिरेकल्स करता है वो, और द लाइफ्स जॉय एंड रिग्रेट्स, आपकी जो लाइफ के लिटिल जो जॉय होते हैं वो, और आपके रिग्रेट्स, ठीक है। नाउ रीड ऑन। जून 24, यहाँ पे डेट वाइज है, देखो डेट वाइज क्यों दिया गया है ये आपको, क्योंकि डायरीज़ में हमेशा डेट वाइज ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए कि ये डेट है तो बाद में आप लिखोगे क्या क्या हुआ, बाद में दूसरे दिन आप फिर से लिखोगे क्या क्या हुआ, वैसे करके डेट वाइज ही आपको लिखना होता है। इसीलिए उनकी डायरी है, उनकी डायरी में भी ऐसे ही डेट मेंशन की होगी। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। मिस्ट का मीनिंग होता है फॉग, जो फॉग होती है मानसून के टाइम पे उसका पहला दिन था। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और ये बहुत स्ट्रेंज है ये देखना कि जो बर्ड्स थे ना वो पूरा का पूरा क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं जब ये हिल को क्लाइंब करके जो भी है ये मिस्ट फॉग है वो पूरे स्प्रेड हो जाता है पूरी जगह पे तब। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलनचोली। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि वेरी सैड। ये जो मिस्ट है वो बहुत सैड क्यों हो जाती है, ये क्यों सैड एनवायरनमेंट कर देती है, क्योंकि नॉट ओनली डज इट कंसील्स द हील। कंसील का मीनिंग क्या होता है, हाइड करना, तो हील से वो दिखना भी बंद हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं ड्यू टू द फॉग, ठीक है। इट ब्लैंकेट्स देम इन द साइलेंस टू। ये हील को हाइड तो कर ही देती है, साइलेंस में भी ढक देती है। ब्लैंकेट मतलब कवर कर देती है। साइलेंस क्यों हो जाता होगा, बर्ड्स जो पहले चिट करते होंगे, आवाज़ करते होंगे, अब क्या होगा, मॉइस्ट जो एनवायरनमेंट हो गया उसकी वजह से वो सारे के सारे चुप हो जाते हैं, ठीक है। ओनली एन आवर अगो, अभी 1 घंटे पहले, द ट्रीज वेर रिंगिंग विद द बर्ड सॉन्ग। बर्ड्स ट्रीज के ऊपर बैठे थे और आवाज़ कर रहे थे, 1 घंटे पहले की बात है। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज थो इट वेर मिडनाइट। और अब देखो पूरा जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो कैसा हो गया है, डेथली हो गया है, ठीक है। जो आपको डरावना हो जाता है वैसा, जैसे रात को आप जाते हो जंगल में से और कैसा डरावना हो जाता है वैसा ही हो गया, शांत हो गया है, पूरा डरावना हो गया है। थ्रू द मिस्ट बिजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। और ये जो फॉग है उसके बीच में से बिज्जू नाम का लड़का है वो अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। मैं उसको हियर मतलब सुन तो सकता हूँ पर ड्यू टू द वेदर एंड द
फॉग आई कैन नॉट सी हिम, मैं उसको देख नहीं सकता हूँ, सिर्फ मुझे वो दौड़ रहा है उसका, और उसका जो बोल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है कि वो हिल साइड पे जा रहा है, ठीक है, अपनी बहन को बुलाते बुलाते। नाउ द सेकेंड पेज, जून 25, यहाँ पे आपको जून 24 का पूरा जो था उन्होंने बता दिया। अब 25 के डे पे क्या हुआ देखते हैं। जून 25 को सम जेन्यून अर्ली मानसून रेन, थोड़ी बहुत बारिश हुई, ठीक है। नाउ वार्म एंड ह्यूमिड, बहुत इतनी वो नहीं थी, ह्यूमिड थी, एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड, और इतनी भी वो कोल्ड नहीं थी। एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल द ईयर, और इतना वो कोल्ड भी नहीं था। द प्लांट सीम टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियल्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉकड अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। और जो ये कोबरा लिली करके एक प्लांट बताया गया है आपको, वो भी बाहर निकलना मतलब कि स्टार्ट हो गया है ड्यू टू द रेनी सीजन। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल। अब मिस्ट है वो सर्टेन प्राइवेसी दे देती है, सारे के सारे जो भी बर्ड्स है या नेचर के जो भी है, ठीक है, वो सारे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो प्राइवेसी हो जाती है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, मुझे एक स्कूल बॉय ने बोला कि आप हिल स्टेशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे। एंड अ वैली इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में ही मुझे डिस्क्राइब करने के लिए बोला, तो मैंने क्या डिस्क्राइब किया, एंड आई कुड से वॉज अ पैराडाइज माइट हैव बीन, ये एक पैराडाइज हेवन है, स्वर्ग है धरती पे, ठीक है। द रेन्स हैव बीन हेरल्ड एंड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। अब जो ये रेन है उसने अनाउंस कर दिया है, कैसा अनाउंस कर दिया है कि अब भी है ना ये जो सीजनल विजिटर्स है, जैसे कि लेपर्ड है, लीचेज है, लीचेज एक टाइप का वर्म होता है जो आपके ब्लड को सक करता है, ठीक है। तो ऐसे वर्म अब आना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होगा। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम द नियर सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। एक दिन पहले की बात है, मतलब कल की ही बात है, कि जो लेपर्ड था उसने क्या किया था, एक जो डॉग था सर्वेंट क्वार्टर पे रहता था, जो बिलो द स्कूल, मतलब कि स्कूल के नीचे जो सर्वेंट क्वार्टर था वहाँ पे जो डॉग रहता था उसको उसने लिफ्ट कर लिया, उठा लिया था, ठीक है। नाउ इन द इवनिंग it attacked one of Biju's cow but fled at the approach of Biju's mother who came screaming imprecations। अब क्या हुआ, बाद में वो गया तो था बिज्जू की जो एक काव है उसको भी पकड़ने या अटैक करने, पर फ्लेड मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक है, भाग गया है। क्यों भाग गया, क्योंकि बिज्जू की मदर आ गई, और स्क्रीमिंग मतलब कि जो होता है ना कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, और इम्प्रेकेशंस मतलब क्या होता है, कर्ज देना किसी को, ठीक है, वैसा करने लगी, तो जो लेपर्ड है वो डर के क्या हुआ, भाग गया। एज फॉर द लीचीज, और लीचीज की बात करूँ तो आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे हैबिचुएट हो ही जाऊँगा, मेरा थोड़ा थोड़ा जो ब्लड है वो जाने देने में, ठीक है, क्योंकि वो सक करेगी ही। अदर न्यू अराइवल्स, अब और नए अराइवल्स भी है, आर द स्कैरलेट मिनी वेट्स, द फीमेल्स आर येलो। आपको एक बर्ड का नाम दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका मीनिंग क्या है, ब्राइट रेड बर्ड लाइक कुकू, जो कुकू की तरह दिखता है बट रेड इन कलर है। और आपको बोला गया है कि जो फीमेल होती है वो कैसी दिखती है, येलो दिखती है। फ्लीटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक अ ब्रिलियंट ज्वेल्स। फ्लीटिंग का मीनिंग होता है सिटिंग साइलेंटली, वो किसके ऊपर साइलेंटली बैठी होती है, लीव्स के ऊपर, लाइक अ ब्रिलियंट ज्वेल, वो ऐसे बैठी होती है जैसे हमें ऐसा ही लगे कि कोई ज्वेलरी का पीस है, ठीक है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री, दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ। कितना भी घना पेड़ ना हो, ये बर्ड जो होते हैं ना वो अपने आप को हाइड कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। ऑल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस, पर कभी कभी बहुत चुप रहने की वजह से क्या होता है, रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव मतलब मैनेज टू गो अननोटिस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चुप रहते हैं तो फिर कभी वो मैनेज कर लेते हैं कि भाई लोगों की ध्यान उस पर नज़र नहीं जाए, ठीक है, बाकी तो हर किसी की नज़र उस पर चली ही जाती है। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस, ये भी एक बर्ड का नाम ही है, और यहाँ पे बोला गया है सॉन्ग बर्ड विद स्टाउट बीड। अननेसेसरी एग्रेसिव, वो अननेसेसरीली क्या होता है, एग्रेसिव मतलब एंग्री ही रहता है, और चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और जो मिनीवेट्स नाम का बर्ड है उसको हर बार वो क्या करता है, भगाता रहता है, ठीक है, एक जगह पे बैठने नहीं देता है।
नाउ अ ट्री क्रीपर, ट्री क्रीपर किसको बोलते हैं, जो दूसरे पेड़ का सहारा लेके उगता है उसको, ठीक है, क्रीपर। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। एक ट्री क्रीपर है वो क्या करता है, ओक ट्री की जो ट्रंक है उसका सपोर्ट लेके क्या करता है, ऊपर चढ़ता रहता है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। स्नैपिंग का मीनिंग जल्दी से ग्रो करना, उसके साथ साथ वो किसको लेके चढ़ता है, इंसेक्ट्स को भी लेके चढ़ता है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब जो बारिश आ गई है, देयर इज़ नो दर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरियस बर्ड्स। अब जो बारिश आ गई है तो दर्थ का मीनिंग होता है स्कैरसिटी। अब तो जो इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स हैं उनके लिए आपको स्कैरसिटी, मतलब कि उनको कोई तंगी नहीं होगी खाने के लिए, ठीक है, उनको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिल जाएंगे बर्ड्स को। ऑल नाइट, अगस्त 2 का है। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कोरोगेटेड टीन रूफ। पूरी रात है ना जो बारिश है वो ड्रमिंग, मतलब कि यहाँ पे लिखा है फॉलिंग नॉइसली, आवाज़ जो आती है बारिश की वो, ठीक है, वो पूरी रात आती रही। कोरोगेटेड टीन रूफ मतलब क्या होता है, कोरोगेटेड मतलब कि जो पैरालाइज में रूफ बनाया जाता है, ऐसे स्लोप में रूफ बनाया जाता है, ऐसे स्लोप में होता है जो रूफ, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है, वैसा जो टीन का रूफ था, ठीक है, उसके ऊपर से क्या हुआ, बारिश की बूंदें गिरती ही रही और नॉइस करती रही। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट स्टेडी स्वीज ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर। बहुत ज़्यादा कुछ तूफान जैसा भी नहीं था, ना तो कोई इतना वो लाइटनिंग हो रही थी, पर फिर क्या हो रहा था, स्टेडी स्वीज ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर, स्टेडीली बारिश हो रही थी, ठीक है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। इसमें रस्किन बॉन्ड ने ऐसा बोला है कि इसकी वजह से जो आवाज़ आ रही थी कंटिन्यूसली, उसकी वजह से क्या हुआ, मैं लंबे टाइम तक जगता भी रहा, ये मुझे हेल्प भी किया लंबे टाइम तक जगने के लिए भी। और दूसरे टाइम पे उन्होंने क्या बोला है कि जब मुझे सोना था तब मुझे सोने भी नहीं दिया इस आवाज़ ने, ठीक है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, मुझे लंबे टाइम तक जागने के लिए मदद की ऐसे आवाज़ ने। एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और मुझे सोने भी नहीं दिया जब मुझे सोना था तब। इट इज़ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन। ये बहुत साउंड अच्छा करता है कि बाहर बारिश है, अंदर क्या है, बहुत क्वाइट है। ऑल द टीन रूफ आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, देयर इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। तो बहुत बार तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो रूफ होते हैं उसके अंदर से अनअकाउंटेबल मतलब कि अनयूजुअल लीक हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, बारिश की सीज़न में। तो तब क्या होता है कि आप बाहर नहीं जाते हो बारिश में भीगने के लिए, फिर भी जो ये बूंदें गिरती है लीकेज की वजह से, उसकी वजह से ये रेन आपको कहीं ना कहीं टच कर ही जाती है। तो इसका मीनिंग है देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड। आप बाहर नहीं गए हो, आपने जानबूझ के बारिश में भीगने नहीं गए हो, फिर भी ड्यू टू द लीकेज यू गेट टच्ड बाय द रेन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी विल कीप दिस lecture till here. From August 3 we will see in the next lecture. Thank you.